ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद का 28 नंबर सूत्र तक देखे थे। तो 28 नंबर सूत्र में हमने क्या देखा था? 27 नंबर सूत्र में देखा था, 27 में कि जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में कुछ ऐसे साधन हैं जिनको त्यागा ही नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। यज्ञ आदि अनुष्ठान छोड़े जा सकते हैं क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही होता है, लेकिन समदम आदि, समदम और इस कैटेगरी के जो भी मीन्स जो बिहेवियर की चीज़ें हैं, व्यवहार की चीज़ें हैं, उनको नहीं त्यागा जा सकता। उनके साथ ही ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, अर्थात होती है। करनी क्या है? होती है। वो नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। तो इंद्रियों का समन और दमन, शांत रखना और वश में रखना, ये दोनों जरूरी होता है। फिर 28 नंबर में हमने देखा था कि उपनिषदों ने परमिशन दे दिया है। क्या परमिशन दे दिया है? प्राण संकट में हो तो कुछ भी खा सकते हो। तो उपनिषदों का ये परमिशन है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 29 नंबर सूत्र बोलते हैं अबाधाच्च। अबाधाच्च मीन्स बाधा नहीं होनी चाहिए, और इस बात में भी बाधा नहीं होनी चाहिए। किस बात में बाधा नहीं होनी चाहिए? अर्थात दूसरी श्रुति, दूसरे उपनिषद जो बातें बोलते हैं, ये परमिशन दिया है छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि भक्ष्य का विचार किए बिना जो प्राण रक्षा के समय जो जिससे भी जीवन रक्षा हो सकती है उसको भक्षण कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। वो प्राण विद्या है। फिर अबाधाच्च से बोलना चाहते हैं कि दूसरी श्रुति का इससे उल्लंघन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपात परिस्थिति है। अन्य परिस्थिति में ऐसा नहीं करना है, सामान्य परिस्थिति में नहीं करना है। तो इससे अन्य श्रुतियों में बाधा नहीं आती, वरना अन्य श्रुति अर्थात अन्य उपनिषदों के का उल्लंघन, अन्य उपनिषदों के अनुसार नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं। हेलो, नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट।
अभी दिखा। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अर्थात आपातकाल के अलावा आचार व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए, अपने आचरण का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अगर आहार की शुद्धि होगी तो सत्व की भी शुद्धि होगी। सत्व मतलब अंतःकरण की, मन चित्त बुद्धि, ये सब शुद्ध रहेंगे। आहार शुद्ध नहीं होगा तो ये भी विकृत होंगे। आहार विकृत होगा तो अंतःकरण भी विकृत होगा। तो ये एग्जाम्पल कहाँ से लिए? ये एग्जाम्पल लिए हैं छांदोग्य उपनिषद 7:26-2। चलते हैं छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद की यात्रा करते हैं। 7:26-2। आठ 1 7 17 7 24 7 25। 1 मिनट। 7:26-2 देखिए इधर है। तदेश श्लोको न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नो तदुखतां सर्वं हा पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वशः इति। स एकधा भवति त्रिधा भवति पंचधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादशः स्मृतः। शतं च दशं चैकश्च सहस्राणि च विंशतिराहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। यहीं से उठाया हुआ है एग्जाम्पल। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लभ्ये सर्वान् ग्रंथिनां विप्रमुच्छस्तस्मै मृदि तकस्सायाय तमसस्पारं दर्शयति। भगवान् सनत्कुमार तं स्कंद इत्याचक्षते तं स्कंद इत्याचक्षते। तो यह मंत्र बोला गया है। क्या है? विद्वान न तो मृत्यु को देखता है, न रोग को, न दुख को। विद्वान न तो मृत्यु को देखता है, न रोग को देखता है, न दुखत्व को। क्यों? क्योंकि वह आत्मरूप होता है। वह विद्वान सबको आत्मरूप ही देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है। वह एक होता है, फिर वह 3, 5, 7 और 9 रूप हो जाता है। फिर वही 11 कहा गया है, तथा वही 100, 10, 1 सहस्त्र और 20 भी होता है। ये अलग अलग उनको आत्म तत्व को समझाने की भाषा है, प्रकृति के विस्तार को देखने का एक तरीका। फिर बोले आहार शुद्धि होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है। ध्रुवा स्मृति लिखा है ना। स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथिना विप्रमुच्छस्तस्मै मृदित तकासायाय। तो अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है, तथा स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात जब आपको
निश्चल स्मृति, अचल स्मृति प्राप्त होगी, जो कि इधर उधर भटकने वाली नहीं होगी। तो क्या होगा, ये सभी ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है, सारी गांठें खुल जाती हैं, जितनी भी गांठ बनी हुई है दिमाग में वो सब खुल जाती हैं। इस प्रकार नारद जी को जिनकी वासनाएं क्षीण हो गई थी, भगवान सनत कुमार ने अज्ञान अंधकार का पार दिखलाया, उनको अज्ञानता के अंधकार से पार कर दिया। अब आगे चलते हैं। अपने ब्रह्म सूत्र पे तो आहार की शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है, बेसिकली हमने ये जाना। और सत्व शुद्धि होने से निश्चल अर्थात अचल बुद्धि प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो भक्ष्य का विचार करने वाले शास्त्र वचन हैं, उनके साथ एक वाक्यता करने के लिए उनका दूसरी श्रुति के द्वारा वाद अर्थात विरोध होना उचित नहीं है। इस कारण से भी आपत्ति काल के सिवा साधारण अवस्था में भक्ष्य विचार एवं अभक्ष्य के त्याग आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात जो खाने योग्य है उसी को खाना चाहिए, नहीं खाने योग्य नहीं खाना चाहिए। जब आपत्ति काल आए तो जिससे जीवन रक्षा हो उसको खा करके प्राण बचा लेना चाहिए। खाने का तात्पर्य ये है। अब आगे बढ़ें। फिर बोल रहे हैं अपि च स्मर्यते, बोल रहे हैं केवल श्रुति की बात नहीं है, स्मर्यते स्मरण में भी ऐसा ही आता है, अर्थात स्मृतियों के द्वारा भी ऐसा ही बोला गया है। कौन कौन सी स्मृति में बोला गया है देखते हैं। मनुस्मृति को उठा रहे हैं, जो कि आधुनिक काल में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, कंट्रोवर्शियल अलग वजह से है। तो जो अच्छी बातें हैं उसको देखते हैं। स्मृति में क्या बोला गया है? बोला गया है जीवितात्ययमापन्नो यो अन्नमति यतस्ततः आकाशमिव पंकेन न स पापेन लिप्यते। जीवितात्ययमापन्नो यो अन्नमति यतस्ततः कि जीवित जो जीवित प्राणी है उसके अगर प्राण संकट में पड़ जाए तो जहाँ कहीं से भी अन्न मिले, यो अन्नमति जो कुछ भी अन्न मिले, यतस्ततः उसको लेकर के वैसे ही खा लेना चाहिए। जब प्राण संकट में हो तो जहाँ कहीं से भी जैसा भी अन्न मिले उसको खा लेना चाहिए। आकाशमिव पंकेन न स पापेन लिप्यते। तो ऐसा करने से वो पाप से लिप्त नहीं होता। कैसे पाप से लिप्त नहीं होता? जैसे पंख, कीचड़ से आकाश लिप्त नहीं होता, कीचड़ में आकाश लिप्त नहीं होता, अर्थात आकाश पे कीचड़ नहीं लगता। आकाश का मतलब ये नीले वाले आकाश की बात नहीं की जा रही है। उतना ऊपर कीचड़ उछड़ के कैसे जाएगा ये नहीं सोचना है। ये जो हमारे आजू बाजू में जो भी खाली एरिया दिखता है ये सब कुछ आकाश ही है। हर जगह आकाश घुसा है। शरीर के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है।
किसी भी चीज़ में कोई भी मटेरियल होता है उसके अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। वैसे ही कीचड़ जहाँ पे है उस कीचड़ के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। एक बार हमने ऐसे ही प्रकाश का एग्जाम्पल दिखा था। प्रकाश अगर किसी गंदी जगह पे पड़ता है तो वो गंदा चीज़ उस प्रकाश को गंदा नहीं करता। वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पे आकाश का है। अगर मीन्स आकाश सॉरी आकाश सर्वव्यापी है तो वो कीचड़ में भी है। तो जब कीचड़ में भी है तो कहीं हमको दिखता है कि आकाश कोई वस्तु है उस पर कीचड़ लग गया है, गंदा हो गया आकाश, नहीं होता। तो जैसे आकाश कीचड़ से गंदा नहीं होता, पंख से गंदा नहीं होता, वैसे ही जब प्राण संकट में हों तो जहाँ कहीं से भी जैसा भी अन्न मिले उसको खा लेना चाहिए। और उस वैसा भोजन खा लेने से कुछ अभक्ष्य भी आपने खा लिया तो उसका पाप नहीं लगता। तो मनुस्मृति 10:104 में यह लिखा गया है। तो इस प्रकार से जो स्मृति वचन उपलब्ध होते हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है कि प्राण जाने की परिस्थिति उत्पन्न न होने तक, अर्थात जब प्राण जाने की स्थिति आ जाए तभी अभक्ष्य करना है। अर्थात जो नहीं खाने चीज़ें योग्य होती हैं आपके हिसाब से उनको भी खा लेना चाहिए। कब? जब प्राण संकट में हो तब। अगर ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि प्राण संकट में है, ऐसी परिस्थिति नहीं है, अर्थात प्राण संकट में नहीं गए, तो आहार का ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि आहार शुद्धि संबंधी सदाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए अगर प्राण संकट में नहीं है तो। आगे बोलते हैं, श्रुति प्रमाण से भी अभक्ष्य भक्ष्य का निषेध सिद्ध करते हैं। फिर से श्रुति पे आते हैं, अर्थात उपनिषद पे। क्या बोल रहे हैं? शब्दश्चात्तो अकामकारे, अकामकारे, अकामकारे का मतलब इच्छानुसार अभक्ष्य भोजन के निषेध में ऐसा बोला गया है। शब्द जो शब्द प्रमाण है अर्थात श्रुति प्रमाण उपनिषद में भी, अतः इसलिए, अर्थात उपनिषद में भी बोला गया है अकामकारे, जब तक कि आप किसी संकट में न फंस जाए तब तक, अर्थात प्राण संकट में जब तक आपके न चले जाएं तब तक के लिए ऐसे भोजन की मनाही है। तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जब तक प्राण संकट में न चले जाएं, ऐसा उपनिषद बोलते हैं। अर्थात आपके मस्तिष्क में ऐसी कामना नहीं उठनी चाहिए कि अभक्ष्य भोजन करूं, जो खाने योग्य नहीं है वो भोजन करूं। इस तरह से उपनिषद बात करते हैं। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि जब तक प्राण संकट में न जाएं तब तक अभक्ष्य भोजन नहीं करना है। देखिए व्याख्या में यहाँ पे लिखा है कि इच्छानुसार अभक्ष्य भक्षण का निषेध करने वाली श्रुति भी है। कौन सी श्रुति है? छांदोग्य उपनिषद का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। 5:10-9 स्तेनो हिरण्य सुरापिवंश गुरोस्तल्पमावसन ब्रह्मा चैते पतंति चत्वारा पंचमश्चाक्षरस्तैरिति। तो इसमें क्या बोला गया है? सुवर्ण चुराने वाला, सोना चुराने वाला, शराबी,
गुरुपत्नीगामी तथा ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरुपत्नी के साथ गलत काम करने वाला तथा ब्रह्म हत्यारा, ये चारों पतित तो होते हैं, नीच होते हैं। और पांचवा, उनके साथ संसर्ग रखने वाला भी, अर्थात ये जो चारों हैं ऊपर, इनके साथ मित्रता करने वाला, सोना चुराने वाला अर्थात धन चुराने वाला, शराबी, गुरुपत्नीगामी और ब्रह्म हत्यारा, इन चारों के साथ जो संसर्ग रखता है अर्थात मिलता जुलता है, उनसे मित्रता करता है, वो ऐसा मित्र भी वो पतित तो होता है, अर्थात नीच होता है, गिरा हुआ होता है। और क्या क्या बोला गया इसमें? स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिबंश्च गुरोस्तल्पमावसन ब्रह्मा चैते पतन्ति चत्वारः पंचमश्चाश्चस्तैरिति। पांचवा, उनके साथ संसर्ग रखने वाला भी पतित होता है। तो इस मंत्र में भक्ष्य क्या आया है? यहाँ पे तो भक्ष्य की बात हो रही है ना। हमको सोना चुराने, गुरुपत्नी गामी और ब्रह्म हत्यारे से क्या लेना देना? यहाँ पे जिसकी बात हो रही है मेन उससे लेना देना है। तो लेना देना सबसे है, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है किसका? भक्ष्य का। तो भक्ष्य यहाँ पे देखना है। तो इस मंत्र के द्वारा खाने पीने की बात का किस में आई है? सुराम पिबंश्च, मदिरा पीना, मद्यपान करना, उसको अभक्ष्य बताया गया है। इसमें किसमें अभक्ष्य बताया गया है? छांदोग्योपनिषद 5:10-9 में सुरापान करना अभक्ष्य है, मीन्स मदिरा नहीं पीना चाहिए। यहाँ इसे पीने वाले को क्या बताया गया? पतंती, नीच, महापातक बता करके उसके पान का निषेध किया गया है, अर्थात मद्यपान नहीं करना चाहिए। तो एक चीज पता चली, सनातन में दारू पीने के लिए कहाँ मना किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद 5:10-9 में मना किया गया है। तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या आता है कि इस्लाम दारू पीने को मना करता है, लेकिन यहाँ पे उपनिषद भी मना कर रहा है। छांदोग्य उपनिषद 5:10-9। सोना चुराना, सुरापान और गुरुपत्नी गमन, ब्रह्म हत्यारा, इन सबको नीच कैटेगरी में रखा है। ब्रह्म हत्यारा क्या है? ब्रह्म हत्यारा उसे बोलते हैं जो, एक मिनट, हाँ, आपका क्वेश्चन है कि ब्रह्म हत्यारा क्या होता है? ब्रह्म हत्यारा किसे बोलते हैं? किसी ब्रह्मविद की हत्या करने वाला, अर्थात जो ब्रह्म विद्या का गामी है, ब्रह्म विद्या के मार्ग पर अग्रसर है, उसकी कोई हत्या करता है तो वो ब्रह्म हत्यारा कहलाएगा। ठीक। अब अगले सूत्र पे चलते हैं। विहितत्वाच्चाश्रम कर्मापि, नहीं, इसमें आगे अभी और देखना है, देख लेते हैं क्या है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जहाँ कहीं श्रुति में ज्ञान की विशेषता दिखलाने के लिए विद्वान के संबंध में यह कहा है कि उसके लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता,
ऐसा कहा है ना, प्राण विद्या को जानने वाले के लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता। तो वह केवल विद्या की स्तुति के लिए है, अर्थात उसका प्रभाव बताने के लिए कि प्राण विद्या के जानने वाले के लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता, ये उसकी प्रशंसा में है। प्राण विद्या को जानने वाला प्राण विद्या को जो जानने वाला है वो खुद इतना जानता है कि क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, तो उसका यूज कब करना है, जब प्राण संकट में हो तभी वो अभक्ष्य को भक्ष्य करेगा, अभक्ष्य का भक्षण तभी करेगा। वो खुद इतना जानकार है, प्राण विद्या को जानने वाला इतना ज्ञानी है कि वो अभक्ष्य का भक्षण जब प्राण संकट में होगा तभी करेगा। इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि प्राण विद्या को जानने वाले के लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता जब प्राण संकट में आ जाए। तो कुछ भी खाना हुआ या पीना हुआ, अगर उसको खाने से या पीने से जान बच सकता है तो उस टाइम पे वो अभक्ष्य नहीं होता, बाकी समय में सामान्य परिस्थिति में अभक्ष्य है। तो जैसे सुरापान की बात आई है यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद में 5.10.9 में, तो इसको इसी तरह से लेना है कि जब वो दवा का काम करे, अर्थात उसकी वजह से आपकी जान संकट में है और उसकी वजह से आपकी जान बच जाए, तो वहाँ पे वो अभक्ष्य भक्ष्य हो जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में वो अभक्ष्य है, मद्यपान अभक्ष्य है। अब आगे बोलते हैं, विहितत्वाच्चा श्रम कर्मपि, विहितत्वाच्चा श्रम कर्मापि। इसके अलावा क्या बोलते हैं, और विहितत्वात्, विहित होने के कारण, क्या विहित होने के कारण मीन्स शास्त्रों में विहित होने के कारण, आश्रम कर्म, जो आश्रम कर्म है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 जो आश्रम कर्म हैं इनका भी अनुष्ठान करना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, ज्ञानी के द्वारा भी जिस प्रकार शरीर स्थिति के लिए उपयोगी भोजनादि कर्म तथा ब्रह्म विद्यापयोगी सम दमादि कर्म लोक संग्रह के लिए कर्तव्य है, तो ज्ञानी जो क्या करता है, भोजन आदि कर्म तथा ब्रह्म विद्योपयोगी, जो हमने अभी 2 श्लोक पर 2 सूत्र पहले पढ़ा था, सम दम जरूरी है, समन दमन ब्रह्म विद्या में, ये लोक संग्रह के लिए कर्तव्य है। लोक संग्रह मतलब अपने आप को उन्नत करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। उसी प्रकार जिस आश्रम में वह रहता हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, जो रहता हो किसी भी आश्रम में, किसी भी आश्रम का पालन करने वाला हो, उस आश्रम के कर्म भी उसके लिए विहित हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.22 में ऐसा लिखा है। क्या कहने का तात्पर्य है कि इन 4 आश्रमों के आचार विचार, अर्थात आचरण और व्यवहार, जिस आश्रम में आप रहते हैं उसके हिसाब से आपको जीवन यापन कैसे करना है, उसमें क्या क्या खाना पड़ता है, क्या क्या पीना पड़ता है, शौक से नहीं, मजबूरी में। कहीं संकट में पड़ गए तो क्या खाना है, तो उसमें अगर आपको किसी और को ऐसा लगता है कि यह भक्ष्य है, लेकिन उस आश्रम धर्म पालन में वैसा करना सामान्य है, तो वहाँ पे जो भक्षण किया जा रहा है वो भक्ष्य माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है जिस आश्रम में वह रहता है उस आश्रम के कर्म भी उसके लिए विहित हैं।
अर्थात उस आश्रम के संस्कारों का पालन करना भी उचित है। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22। जैसे कि जो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है वो सब कुछ नहीं कर सकता जो एक गृहस्थ करेगा। गृहस्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामान्य हैं, जो कि सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए वो प्रतिबंधित हैं। तो उसके लिए जो है निकृष्ट कर्म में आ जाएगा। जो गृहस्थ के लिए सामान्य कर्म है, बहुत सारी चीज़ें ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए निकृष्ट कर्म है, और कई चीज़ें सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए जो सामान्य है वो गृहस्थ के लिए बहुत कठिन हो सकती हैं। तो जिस आश्रम में है उसका कर्म का पालन करना वो भी उचित है। अतः उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसलिए भगवान ने भी कहा है, भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 25, उसमें बोलते हैं, हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर उसका अनुष्ठान करता है, वैसे ही ज्ञानी भी लोक संग्रह को चाहता हुआ बिना आसक्ति के उसका अनुष्ठान करे। बात किसकी कर रहे हैं? आसक्त और अनासक्त, अर्थात सकाम कर्म और निष्काम कर्म। किसके लिए सकाम बोल रहे हैं, किसके लिए निष्काम, किसके लिए आसक्ति और किसके लिए निरासक्ति बोल रहे हैं? अनासक्ति। देखते हैं, 3:25। देखिए, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर लोक संग्रहम। बोल रहे हैं, हे भारत अर्जुन को संबोधित करके बोल रहे हैं, मतलब भरतवंशी, हे भरतवंशी, कर्मणि सक्ता, जो कर्मों में आसक्त है, सकाम कर्म करते हैं, अर्थात कामनाओं के साथ, अविद्वांस, ऐसे अज्ञानी, अविद्वांस मतलब जो विद्वान नहीं है, ऐसे अज्ञानी, यथा जिस प्रकार कुर्वन्ति करते हैं, क्या करते हैं? कर्म करते हैं। कैसे? आसक्त होकर के, कामनाओं के साथ। तो जो विद्वान है उसको भी कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। बता रहे हैं कि वो भी कर्म करता है, विद्वान जो है वो भी कर्म करता है। कैसे? असक्त, आसक्ति से रहित होकर, अर्थात वो कामनाओं से रहित होकर के कर्म करता है, उसमें लिप्त नहीं होता। और किसके लिए कर्म करता है? लोक संग्रह के लिए, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए। दूसरों की भलाई के लिए लोक संग्रहम चिकीर्षु। भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके लिए कि जैसे आसक्त हुआ व्यक्ति कर्म करता है, वैसे ही विद्वान को भी कर्म करना चाहिए। जैसे वो कर्म करता है वैसे ही कर्म करना चाहिए, लेकिन अंतर क्या है? वो आसक्त है, कामनाओं के साथ कर्म करता है, डिजायर है उसमें कि मैं ये करूँगा तो मुझको ये प्राप्त होगा। जो विद्वान है उसको आसक्ति से रहित होकर, अर्थात कि निष्काम भाव से कर्म करना है। किस लिए करना है? लोक संग्रह चिकीर्षु, लोक संग्रह करता हुआ, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ऐसा कर्म करे। भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जो खुद के लोभ में पड़ गया वो क्या हो गया?
आसक्त हो गया। विद्वान को ऐसे आसक्त नहीं, निरासक्त होकर के अर्थात आसक्ति से रहित होकर के कर्म करना है। तो विहितत्वाच्च श्रम कर्माणि, तो इसका मतलब यही हुआ कि आश्रम व्यवस्था के हिसाब से कर्म। तो विद्वान कौन होगा, ज्ञानी कौन होगा? जो जिसका रजोगुण शांत हो गया होगा, अर्थात जो संन्यास प्रवृत्ति वाला होगा, सब कुछ से निवृत्त हो चुका है, कामनाएं शांत हो गई है, तो वो लोक संग्रह करता हुआ कर्म करेगा। वहाँ पे ये भगवत गीता के श्लोक को क्यों यहाँ कोट किया गया है? दोनों तरह के लोगों की बात की गई है, आसक्त, अविद्वान। आसक्त और अविद्वान कह करके किसको संबोधित करने की कोशिश की गई है? जो गृहस्थ में है। गृहस्थ में स्वाभाविक सी बात है कि वो सन्यासी जैसा व्यवहार नहीं करेगा, अर्थात पूर्ण ज्ञानी जैसा व्यवहार नहीं करेगा, उसमें कामनाएं उठेंगी। तो वहाँ पे वो जैसा व्यवहार करता है तो कर्म वो भी कर रहा है, कर्म सन्यासी भी कर रहा है, सन्यासी को भी कर्म वैसे ही करना चाहिए जैसे गृहस्थ कर रहा है, लेकिन उसका कर्म कैसा होगा? आसक्ति से रहित होगा, दूसरों की भलाई के लिए होगा। तो इसलिए आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। अब आगे बोलते हैं, सहकारित्वेन च, सहकारिता होने के कारण, अर्थात साधन में सहायक, इस कारण भी जो कर्म करते हैं वो लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। व्याख्या में बोला गया, जिस प्रकार सम दम तितिक्षादि कर्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन में सहायक हैं, इनके बिना परमात्मा की प्राप्ति होना असंभव है। सम दम तो ये बेसिक है। उसी प्रकार निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्रवेद आश्रम संबंधी जो आचरण हैं और व्यवहार हैं वे भी इसमें सहायक हैं। अर्थात जैसे समन दमन तितिक्षा परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हैं, वैसे आश्रम के हिसाब से व्यवहार कीजिए, लेकिन निष्काम भाव होना जरूरी है। तो निष्काम भाव से कर्म करना है, अर्थात कामनाओं के साथ नहीं। निष्काम भाव क्या है? आपके आश्रम व्यवस्था में, हमेशा आश्रम में रहते हुए भी आपको ऊपर उठाने में ये सहायक है। कौन? निष्काम भाव से कर्म करना, कामनाओं से रहित होकर के। इसलिए उनका अनुष्ठान भी लोक संग्रह के लिए अवश्य करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ तक यह सिद्ध किया गया कि ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने वाले साधक के लिए निष्काम भाव से और परमात्मा को प्राप्त हुए महात्माओं के लिए लोक संग्रहार्थ आश्रम संबंधी विहित कर्मों का अनुष्ठान तथा खान पान संबंधी सदाचार का पालन आवश्यक है। समदम जरूरी है, खान पान का आहार विहार का पालन आवश्यक है। प्राण विद्या की बात क्यों आई है कि जब प्राण संकट में आ जाए तभी अभक्ष्य को भक्षण करना है, सामान्य स्थिति में नहीं। अब परम ब्रह्म की भक्ति के अंगभूत जो श्रवण कीर्तन आदि कर्म हैं, उनका पालन किस परिस्थिति में और किस प्रकार करना चाहिए? श्रवण कीर्तन जो भक्ति के अंग है, उनका पालन किस परिस्थिति में और किस प्रकार करना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ होता है।
आगे क्या बोल रहे हैं सूत्र, सर्वथापि च एवो भयलिंगात्, सर्वथा अपि च एवो भयलिंगात्। अपि मीन्स होता है भी, लेकिन इसको अर्थ को कंप्लीट करने के लिए जोड़ा गया है, किसी कारण से कठिनता प्राप्त होने पर भी, कैसे भी कठिन परिस्थिति आ जाए तो भी, ते वे, कौन वे, भक्ति संबंधी कर्म, सर्वथा सब प्रकार से ही, सर्व प्रकार से ही नहीं अर्थ हुआ, सब प्रकार से ही, सर्वथा ही का, सर्वथा होगा मतलब, बट किसके लिए बोला गया है, व्यवहार के लिए, तो सब प्रकार से आचरण में लाने योग्य हैं, कौन, भक्ति संबंधी कर्म, अर्थात भक्ति हमेशा बनी रहनी चाहिए। उभयलिंगात्, दोनों तरफ से उसकी पहचान हो रही है, दोनों तरफ से उसकी पहचान कराई जा रही है। किन दोनों तरफ से, स्मृति की तरफ से और श्रुति की तरफ से। श्रुति और स्मृति दोनों उसके लक्षण बता रहे हैं कि भक्ति संबंधी कर्म अवश्य होने चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति होने दो, कितनी भी कठिन परिस्थिति होने दो, भक्ति से मुख नहीं मोड़ना है। अर्थात भागवत धर्म का कर्म होना चाहिए, परमात्मा से दूरी नहीं बनानी है, परमात्मा को प्राप्ति के मार्ग पे लगे रहना है। तो देखिए, देखते हैं क्या है, श्रुति में क्या कहा गया है, बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-21 बोलता है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायाद बहूंच छन्दान् वाचो विग्लापनम ही तत्। तो बोल रहे हैं कि तमेव धीरो विज्ञाय, विज्ञाय मीन्स जानकर, धीरो धीर को जान करके, प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः, तो ब्रह्म को जानने वाला जो है, तो उस ब्रह्मविद को चाहिए कि उस पर ब्रह्म को जान करके, अर्थात परमात्मा को जान करके, उसी में प्रज्ञाय कुर्वीत, अपने प्रज्ञा को लगाए, बुद्धि को उसमें प्रविष्ट करे। नानुध्यानाद बहूंच शब्दान वाचो विग्लापन ही तत्, बोल रहे हैं कि नाना प्रकार के व्यर्थ शब्दों पर ध्यान न दे। नानुध्यानाद बहूंच शब्दान, बहुत से अलग अलग प्रकार के शब्दों पे ध्यान न दें, क्योंकि वाचो विग्लापन ही तथा, वह तो केवल वाणी के विग्लाप है। विग्लाप मतलब इधर उधर भटकाने की चीजें, ऐसी बातें, वाणी का अपव्यय मात्र। जैसे बहुत सारे लोग अपनी बातों में घुमा करके भटकाना चाहते हैं, जो बात चल रही है उससे बात को काटते हैं, अलग ले जाते हैं कि इस बात को बंद करो, ऐसा। तो ऐसे ही बोलेंगे, ब्रह्मविद को चाहिए कि परमात्मा को तत्व से समझकर उसमें अपनी बुद्धि को लगाए, अन्य प्रकार के व्यर्थ शब्दों पे ध्यान न दे, क्योंकि अन्य प्रकार के जो बातें हैं वो विग्लापन है, अर्थात भटकाने वाली है। अब आगे मुंडक उपनिषद 2:2-5 भी बोलता है, क्या बोलता है मुंडक उपनिषद, यस्मिन् द्यौ पृथ्वीं चान्तरिक्षं मोतं मनः सह प्राणश्च सर्वैः तमेवैकं
जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृत अमृतस्यैष सेतु यस्मिन् द्यौ पृथ्वी अंतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वे, जिसमें द्यौ दो लोग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, ये सब क्या है? ओतम, ओत प्रोत है, अर्थात ये सब उसी में है। किसमें? परमात्मा में। और क्या क्या है? मना सा प्राणैश्चैव सर्वे, मन और प्राण के साथ ये सब कुछ भी उसी में है। किसकी बात हो रही? परमात्मा में। स्वर्ग, द्योलोक मतलब स्वर्ग का नाम लेते हैं उसके लिए। द्योलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, मन और उसके साथ प्राण, ये सब के सब प्राण में, उस परमात्मा में विद्यमान है। तमे वैकम जानथा आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथा अमृतस्यैव सेतु। तो बोल रहे हैं कि वैसे ही सबके आत्मतत्व परमेश्वर को कहे हुए उपायों द्वारा जानो, अर्थात ऊपर बताए हुए उपायों द्वारा उसको जानना चाहिए, दूसरी बातों को छोड़ दो। यही अमृत स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए सेतु के सदृश सरल मार्ग है। सेतु मतलब ब्रिज, पुल। तो पुल के समान सरल मार्ग है, अर्थात उस तक पहुंचा देते हैं। अब ये सेतु जो शब्द आया है, इसके लिए हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। जब बोलते हैं कि परमात्मा और ये जीवात्मा वास्तव में अलग नहीं है, तो फिर सेतु किस बात का? ब्रिज तो उस पे बनाया जाता है ना, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। जब ये दोनों एक ही है तो इसमें सेतु कहाँ से आ गया? तो बोलते हैं कि सेतु यहाँ पे वो दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए नहीं है। यहाँ पे सेतु उस बराज की तरह यूज होता है, बैरियर की तरह, जो कि क्या करता है? एक प्रकार से सारी अच्छाइयों का वो डैम बनाता है, मीन्स कंट्रोलर है, नियंत्रक है। तो उस तरह से यहाँ पे सेतु शब्द आया है। तो ये सब जो चीजें होती हैं, द्योलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और मन सहित समस्त इंद्रियां जो होती हैं, वो और प्राण के साथ ये सब के सब उसमें निहित होते हैं। अब भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? शृण्वन्ति गायन्ति गृत्यभिक्षण स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो यहाँ पे बोल रहे हैं शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्षणासः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। नॉट भगवद गीता, सॉरी, मैं भी सुन रहा था, देख रहा था कि ये अलग श्लोक है, भागवत महापुराण का है। भागवत महापुराण में ऐसा बोला गया है, जो आपके भक्त आपके चरित्रों को प्रतिक्षण सुनते हैं, भगवान के लिए बोला गया है, गाते हैं और वर्णन करते हैं तथा उन्हीं का स्मरण करके आनंदित होते हैं, वे ही अविलंब आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण रूप प्रवाह के नाशक हैं। 1:8:36।
तो ये भागवत में बोला गया है, भागवत महापुराण जो है उसमें। अब भगवत गीता का सूत्र आता है, भगवत गीता का मंत्र आता है। श्लोक देखिए, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यस्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पार्थ, महात्मानस्तु दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, दैवी प्रकृति में स्थित हुए अनन्य मन वाले, अर्थात जिनका मन कहीं इधर उधर नहीं जाता, ये वैसे लोग मुझे समस्त प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर मेरा भजन करते हैं। भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदि अव्ययम, सभी प्राणियों का आदि कारक और अव्यय व्यर्थ मीन्स खर्च न होने वाला जान करके अनन्य मन से मेरा भजन कर सकते हैं, जिनका मन कहीं इधर उधर नहीं जाता। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता, वे यत्नशील दृढ़ व्रति, यतंता का मुख्य अर्थ ये होता है जो यति हैं, यत्न करने वाले हैं। यति योगी के लिए भी आता है। तो ऐसे दृढ़ व्रति जो है, दृढ़ व्रत लिए हैं, तो क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्ता, निरंतर मेरा कीर्तन करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या वो झाल मजीरा बजाते रहते हैं 24 घंटे? नहीं, दिमाग में उनके परमात्मा ही चलता रहता है। तो वही बोल रहे हैं कि यत्नशील दृढ़ व्रति निरंतर मेरा कीर्तन करते रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, और मेरा भक्त जो है मुझे नमस्कार करके नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं। मेरा कीर्तन और मुझे नमस्कार करते हुए सदा मुझ में ही संलग्न रहकर नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करता है। गीता 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग का 13वां और 14वां श्लोक है यह। तो ऐसे श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित लक्षणों से यही सिद्ध होता है कि आपत्ति काल में किसी कारणवश वर्ण, आश्रम और शरीर निर्वाह संबंधी अन्य कर्मों का पालन पूर्णतया न हो सके तो भी भगवद उपासना, विषय श्रवण, कीर्तन आदि मुख्य धर्मों का अनुष्ठान तो किसी भी प्रकार अवश्य करना ही चाहिए। अर्थात परमात्मा का ध्यान हमेशा रहना चाहिए। तो भाव यह है कि किसी भी अवस्था में इसके अनुष्ठान में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। परमात्मा का ध्यान अर्थात परमात्मा की याद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आपका गंतव्य स्थान वही है। तो आज के लिए इतना ही। आज यहीं पे कक्षा को विराम देते हैं। बाकी कल 35 नंबर सूत्र से आगे बढ़ेंगे। कुछ पूछना है? नहीं? ओम शांति। ओम शांति।